हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। एंड आप लोगों की दुआ से मैं भी आज काफ़ी बेहतर हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी विशेष, बहुत सारी दुआएं मेरे लिए की। एंड थैंक यू सो मच कि आप इतना मेरा जो है केयर करते हैं। सो आज मैं लगभग मैं कह सकता हूँ 85 to 90% जो है मैं ठीक हो गया हूँ। कल तक मुझे लगता है मैं पूरी तरह से एकदम रिकवर हो जाऊँगा। सो आज मैं जल्द ही अपने वर्क से भी आ गया था। मैंने सिक लीव ले लिया 2-3 घंटे का, तो वो मैं वापस आ गया जल्दी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे बैठने में दिक्कत हो रही थी एंड चलने फिरने में भी। सो आई थिंक बैक का प्रॉब्लम कल तक सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा और रेस्ट करूँगा। सो एक्चुअली बैक में प्रॉब्लम है ना, सो आई नो द रेस्ट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। आप रेस्ट कीजिए, जल्दी सही हो जाएगी। ना सो यार, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के बहुत सारी क्वेरीज आई हुई हैं एंड आई एम सो सॉरी कि मैं आप सबका जवाब नहीं दे पाया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अब जल्द से जल्द जो है मैं उन सभी के जवाब दूँ, जो कमेंट्स मुझे आए हुए हैं उन सब लोगों के जवाब दूँ। एंड आप लोग ये मत सोचना कि मैंने जवाब नहीं दिया है। मैं डेफिनेटली सब सारे वीडियोस पे जिन पे भी मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ ना, सब पे जवाब दूँगा। एंड नाउ सो अब एक और चीज़ जो कि आजकल लोग बहुत ही फ़िक्रमंद हैं जिसे लेकर, वो है भाई F1 M1 वीज़ा स्टूडेंट्स को लेकर। लोग मुझसे बहुत सारे ऐसी क्वेरीज आ रही हैं कि और क्या अपडेट है, क्या हुआ है। सो ऑब्वियसली सबका कंसर्न बनता है, क्योंकि लोग परेशान हैं। तो मैं आज कुछ थोड़े बहुत उसमें जो अपडेट हुए हैं आप लोगों को उसके बारे में मैं बताता हूँ। इससे एक एक्चुअली फ़र्क पड़ता है। आप कोई भी पॉजिटिव चीज़ होती है तो वो आपको मोटिवेट करती है, मोरल आपका बूस्ट करती है। तो वही सब चीज़ लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। एंड वेलकम टू दिस फैमिली अमेरिका दर्शन। तो जो लोग मुझे पहले से नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूँ, मेरा नाम है मुजम्मिल, मैं इंडिया से हूँ और पिछले 10 साल से यहाँ अमेरिका में साइंटिस्ट हूँ। सो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि MIT एंड हार्वर्ड ने जो है ICE को इस नए रूल के लिए केस कर दिया था, क्योंकि MIT हार्वर्ड में ज़्यादातर कोर्सेज जो हैं सब उन्होंने ऑनलाइन कर दिए थे। अब उसकी वजह से, ये नए रूल की वजह से कि ऑनलाइन क्लास अगर आप सारी लोगे तो यहाँ पर वीज़ा, यहाँ पर हो तो जाना पड़ेगा, बाहर हो तो वीज़ा नहीं मिलेगा। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खलबली मच गई और हार्वर्ड ने तो केस कर दिया। उसके बाद जो उनके साथ एक बड़ा यूनिवर्सिटी जुड़ी, उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया। उन्होंने भी साथ में जो है गवर्नमेंट पर, इस ICE पर ये केस डाल दिया कि दे आर नॉट हैप्पी, उनको ये रिमूव करना चाहिए। एंड देन उन्होंने अपने वहाँ एक काम और किया यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया ने, कि उन्होंने एक कोर्स जो है ऑन साइट फ्री ऑफर कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि इससे भाई एक कोर्स जो है वो बहुत महंगा होता है। सो ऑन साइट वाली एक ज़रूरत थी वो भी पूरी हो गई, और इससे फाइनेंशियल बर्डन भी जो था स्टूडेंट्स पर वो भी नहीं पड़ेगा, और हो सकता है कि वीज़ा मिलने में आसानी हो जाए। नाउ एक और नाम बहुत बड़ा जुड़ गया है इस सू करने वाले में केसेस में। फ्राइडे, अभी लास्ट फ्राइडे को जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और है जो कि बाल्टीमोर के अंदर ही है, उसका नाम है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। उन्होंने भी जो है गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया है कि यूनिवर्सिटी जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो बहुत परेशान हो जाएंगे एंड दिस इज़ नॉट गुड। और सबसे पहले बड़ी बात यह है कि भाई जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी पूरा इस महामारी का इतना बड़ा कवरेज कर रही है। हर एक देश का इन लोगों को पता है कि इस पेंडेमिक कैसे, कौन सा देश कैसे गुजर रहा है इसके थ्रू। सो यहाँ तो ऑब्वियसली इनका कमेंट आना तो बनता था, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरह से जानते हैं कि इस वक्त कितनी तेज़ी के साथ USA में केस बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ अभी कुछ ऐसी खबरें भी आती जा रही हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि ऑन साइट जो क्लासेस हैं या टीचिंग है वो सेफ़ नहीं होगी, ना तो स्टूडेंट्स के लिए और ना ही टीचर्स के लिए, और उनकी सबकी फैमिलीज़ भी देखो इन्वॉल्व होती हैं। तो अभी आज ही मैंने एक न्यूज़ देखी यहाँ पर कि उसमें है कि एक टीचर की अभी डेथ हुई। Chavez Lopez Bird taught an online summer school class with two colleagues in the same room there. They all followed the precautions, cleaning, distancing, wearing masks and so on, but all three contracted the coronavirus and 2 weeks later, Bird died. On that सो एरिज़ोना में एक स्कूल टीचर की डेथ हो गई है, जो कि ऑनलाइन क्लासेस ही ले रही थी समर स्कूल में, और उस रूम में 2 और टीचर्स भी हुआ करते थे। और ये लोग सारा जो भी प्रिकॉशन होती थी सब लेने के बाद, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद भी उनमें से तीनों को जो है वो डिज़ीज़ हुई और उसमें से एक की डेथ हो गई। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि
कोर्ट जो है डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा ही सोचेगा या ऐसा फैसला आएगा जो स्टूडेंट्स के हक में होगा। और स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस वो कर रहे हैं तो ये करना गलत होगा कि उनको यहाँ आने ना दिया जाए, क्योंकि भाई टाइम डिफरेंस भी जो देशों का है वो बहुत अलग अलग है। अगर यूएसए में कोई टीचर ऑनलाइन क्लास भी ले रहा है, किसी को अटेंड करनी है और हो सकता है कि उस वक्त वो ऑनलाइन लाइव कर रहा हो सेशन, सो जो स्टूडेंट इंडिया में बैठा है वो कैसे उसको अटेंड करेगा, राइट। इंडिया में तो रात होती है उस टाइम पे, यहाँ जब दिन होता है, तो ये अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है। मुझे लगता है कि वो जो चाहे ऑनलाइन हो रही हो या ऑन साइट क्लास हो रही हो, स्टूडेंट्स यहीं रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। और जो यहाँ है उनको जाना पड़ेगा छोड़कर, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। सो कोई भी इस चीज़ को लेकर खुश नहीं है। दूसरी चीज़ है कि लोग ओपीटी को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। मुझे कुछ ईमेल्स भी आए कि लोग ओपीटी, अब जिन लोगों ने बच्चे यहाँ आते हैं, इतने महंगी पढ़ाई करते हैं, तो उनका एक एम ये होता है कि यहाँ से जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो तो ओपीटी लेकर जॉब करें, और अगर किसी ने कोई लोन लेकर आया है तो वो एटलीस्ट वो अपने लोन पटाएगा 1-2 साल में जो जॉब करके। बट अभी जॉब्स भी नहीं मिल पा रही हैं ओपीटी करने के बाद, अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। एंड जॉब्स क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो फुल कैपेसिटी पर रन नहीं हो रही हैं, 50% कैपेसिटी पर रन हो रही हैं। सारे एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं वो ही फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसलिए नई हायरिंग नहीं कर रही हैं, तो लोग बहुत परेशान हैं। एंड आई होप कि देखिए, अगर ये केसेस नीचे नहीं जाते हैं तो ये परेशानी बड़ी रहेगी। सो इसलिए बहुत ही प्रिकॉशन लेना है हर किसी को, चाहे वो यूएस में हो या फिर कहीं बाहर हो। सो इस तरह से मैंने सोचा कि आपको ये एक जो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, भाई उसका नाम जुड़ा है, ये अपडेट देना ज़रूरी है, क्योंकि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में इंडिया से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं और फिर चाइना से भी बहुत ज़्यादा आते हैं। सो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, मास्टर्स वगैरह, बैचलर्स के लिए। सो आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको एक फिर से एक नई होप देगी, क्योंकि जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ आकर खड़ी हो रही है, सो आई होप कि कोर्ट कुछ ना कुछ जो भी फैसला लेगा वो स्टूडेंट्स के हक में ही लेगा। ना जैसे ही वो कुछ आता है तो मैं आप लोगों को फिर से अपडेट करूँगा। सो ये था आज का सारा अपडेट। एंड ये देखिए, आज मैंने जो अपने नई लोकेशन है उस पर बैठकर ही हमने कल आपको ये दिखाया था मेकओवर। सो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठकर ये व्लॉग करने में, थोड़ी जगह भी अच्छी है, बाहर खुले में है। तो आई होप कि ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ज़रूर से। एंड अगर आपको लगता हो कि ये कुछ लोगों पे काम आ सकता है, इट कैन बी हेल्पफुल फॉर समवन, देन प्लीज़ इसको शेयर भी कर देना। एंड दोस्तों, अपनी अमेरिका दर्शन फैमिली जो है ग्रो हो रही है धीरे धीरे, सो इसको और बड़ा करने के लिए आप लोग जो नए आए हो वो जाते जाते सब्सक्राइब करते चले जाना। सब्सक्राइबिंग फ्री है। एंड आई होप के सब कुछ सही रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।